हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। तो मैं फिर आ गया भैया आपके सामने, और आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं हिंदी। कुछ लोग कहेंगे वो मास्टर पागल हो गया है। साइंस, फिर भूगोल, अब हिंदी, कभी इंग्लिश। भाई ये काम तो बहुत पहले करना था, लेट हो गया मैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो हिंदी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक समास, जो कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा जाता है, जीडी में भी पूछा जाता है। ठीक है जी। और अदर एग्जाम्स में तो पूछा जाता है ही, यानी कि कॉमन जो आपका टॉपिक है ना, वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए फटाफट स्टार्ट करते हैं भैया। टॉपिक आपका समास। ठीक है जी। चलिए भाई, थोड़ा जूम कर लें भाई इसको, आ जा भाई। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। संक्षेप या संक्षिप्त। ठीक है जी, आ रही बात समझ में। यानी कि समास क्या है आपका, छोटा करना। क्या करना भाई, छोटा करना। क्या छोटा करोगे भाई, बोलो भाई। छोटा करेंगे किसी भी शब्द को, किसी भी शब्द को। जैसे राजपुत्र एक अलग ही अर्थ देगा, जैसे राजा का पुत्र। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये मत कहना देश की भक्ति, बड़ा अलग हो जाएगा मामला। देशभक्ति। ठीक है जी, आ रही बात समझ में। चलो भाई, अच्छी बात है। अगर आ रही है तो, अगर आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है साहब, एक सेकंड बस ज़रा और दीजिएगा हमको। यस। तो भैया परिभाषा अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है जी। समास के आपके कितने भेद हैं भाई, समास के 6 भेद हैं, है ना। कुछ लोग 5 भी बताते हैं, है ना। कुछ पुस्तकें हमें 5 ही बताती हैं, लेकिन हम 6 पढ़ेंगे। जैसे अव्यय भाव समास, अव्यय की प्रधानता। बहुव्रीहि समास, जहाँ पर किसी तीसरे का अर्थ निकले। तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान हेतु, है ना। ये सब। कर्मधारय समास, जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो। द्वंद्व समास, जहाँ पर दो विपरीत लोगों के बीच में बातचीत हो रही हो। द्विगु समास, जहाँ पर संख्या आ रही हो। समास हो गया भैया सही मायने में देखा जाए तो समाप्त। कोई बात नहीं, फिर भी पूरा कराएंगे, आ जाओ आगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द्वंद्व समास से। द्वंद्व समास को पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो आपको योजक चिन्ह है ना, वो ये मिलेंगे। डैश लगा मिलेगा, और मिलेगा, या मिलेगा। ठीक है साहब। जिस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं, और बीच में योजक चिन्ह और या आए तो द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे विपरीत शब्द इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे। सबसे सिंपल टॉपिक इसका यही है ना। विपरीत भी होते हैं, जैसे दिन रात, भाई दिन का उल्टा रात। घास फूस, 75, माता पिता, नर नारी, 99, आगे पीछे, है ना। दाल भात, हरिहर, देश विदेश, खट्टा मीठा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था रिवीजन क्लास है, फिर मैं आपको पूरा कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना हम ज़रा आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए भाई, अगला क्या आएगा हमारा। अगला आपको देखने को मिलेगा, नीचे हो जा भाई, द्विगु समास। द्विगु में आप क्या देखेंगे कि जहाँ पर पहला पद जो है ना आपका, वो संख्या देगा। 2, 4, 3, त्रि, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, लाइक दैट। ठीक है ना। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। चौपला, चौराहे कहते हैं एक प्रकार चौपले को भी। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। चौमासा, 4 महीने। दोपहर, दूसरा पहर। तिमाही, 3 माह। तिराहा, 3 राहों वाला। त्रिकोण, 3 कोनों वाला। ठीक है जी। और देखिए त्रिफला, षटकोण, बहुत सारे हैं। क्लियर है भाई। अगला आता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि मतलब जब आप जिसकी बात कर रहे हो उसके अलावा किसी तीसरे का अर्थ निकले। जैसे हम कहें पंचवटी। पंचवटी का मतलब हो गया 5 वटियों का समूह या 5 बागों का समूह, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है। जैसे जिस समास का न पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि इससे मिलकर तीसरे पद का निर्माण हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आ जाओ भाई। निशाचर, निशाचर का अर्थ क्या होता है भैया,
डायरेक्ट आपके दिमाग में आया होगा क्या? राक्षस, है ना। प्रधानमंत्री, ठीक है जी, प्रधान है जो मंत्री, सीधा कहाँ पहुँचे आप? मोदी जी पर। मेरे तो नहीं कह रहा। दशानन, सीधा किसका दिमाग में आया? रावण, ठीक है जी। अजात शत्रु, सीधा कहाँ पहुँच गए आप? अजात शत्रु के पास पहुँच गए, ठीक है जी, मौर्य वंश में। क्लियर है भाई इतनी बात? तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। क्लियर है? सबसे अच्छी बात क्या है बहुव्रीहि की? कि भाई साहब तीसरे का अर्थ है। जैसे जैसे हमने कहा सोमनाथ, आप सीधा पहुँच गए महादेव के पास। इसका मतलब क्या हुआ? बात तो सोमनाथ की हो रही थी, लेकिन आपके मन में क्या आया? महादेव आया। जैसे लंबोदर, ठीक है, जैसे लंबोदर का नाम लिया, आपके माइंड में क्या आए? गणेश जी आए, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन गया किसके लिए? बहुव्रीहि समास के लिए। आशा करता हूँ भाई समझ में आया होगा। ठीक है साहब, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं फटाफट। आ जाओ भाई। कर्मधारय, कर्मधारय का मतलब है जहाँ कर्म की प्रधानता हो। क्या हो भैया? कर्म की प्रधानता हो। कर्म को हम प्रधान रखेंगे इसमें। चलिए भाई देख लेते हैं भाई क्या है भाई कर्म में। थोड़ा स्लाइड कम करो भाई, आ नहीं रहा। ठीक है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद में उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय या उपमान का संबंध स्थापित हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है साहब, एक बात हो गई। तुलनात्मक मतलब तुलना होती है कर्म की एक की दूसरे से। ठीक है साहब, जैसे हल्के लेते हैं भाई, मृग नयन, नयन जो है मृग के समान है, तुलना हो रही है। लाल मणि, लाल रंग की मणि। गुरुदेव, देव के समान गुरु। सद्बुद्धि, बुद्धि जो है वो बहुत सही है। दही बड़ा, दही से बना हुआ बड़ा। ठीक है साहब। महात्मा, महान है जो आत्मा। अध जला, आधा जला हुआ, यानी कि क्या हो रही है? कंपेरिजन हो रही है, पूरे को जला दो, छोड़ो मत। ठीक है भैया, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अगला आता है आपका अव्यय भाव। अव्यय भाव का मतलब अव्यय, इसका पहला पद अव्यय हो। ठीक है जी, जैसे जीवन से आजीवन, मरण का आमरण। जिस समाज का पहला पद प्रधान वह अव्यय हो, वह अव्यय भाव समास कहलाता है। ठीक है जी, पहचान क्या हो गई? पहले पद से। और नोट आ अनु प्रति, ये भाई याद कर लेना यार, ये मैं तो करता नहीं, तुम ही कर लेना। ठीक है, ये सब क्या होंगे? आपके अव्यय भाव समास होंगे, क्योंकि जिसने अव्यय ना पढ़ रखा होगा वो नहीं रटेगा। हम तो अव्यय पढ़ रखे, हम तो नहीं रटने के बिल्कुल भी। ठीक है साहब। तो आजीवन, अनुसार, दिनों दिन, ठीक है जी, आजन्म, उपकार, सबको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है जी। आ अलग हो जाएगा, प्रति अलग हो जाएगा, भागम भाग, भागम अलग हो जाएगा, अनुकूल, अनु अलग हो जाएगा। तो ये सारे आपके क्या हो गए? अविभाव समास के क्या हो गए? आपके उदाहरण हो गए। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे का आगे आपका तत्पुरुष, जो आपको बहुत पसंद है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के द्वारा, अपदान के द्वारा अलग करना, ये वो है ना भैया, ये पहचान करने के तरीके। तो तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास का उत्तर पर प्रधान और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल क्या हो गई? है जो। क्या हो गई एग्जाम्पल इसकी? है जो, यानी है जो अगर आ गया तो आप इजीली टैकल कर जाओगे, है ना। हाँ जी, तो हमें पता, अच्छी बात है भाई, पता है तो जो ना पता उसके लिए तो करना पड़ेगा ना कुछ भाई। चलो भाई, जैसे अपादान तत्पुरुष से अलग होने का भाव। ठीक है जी। कर्ज मुक्त, देश निकाला, पाप मुक्त, मतलब अलग हो जाना बिल्कुल। अपादान मतलब अलग कर दो। ठीक है जी। जैसे पेड़ से डाली टूट जाए तो अलग हो जाती है ना, इसी प्रकार से अलग माना जाए। जैसे जलहीन, जल से हीन, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला। से की इसमें अभिव्यक्ति देखने को मिल रही है, से इसमें कारक चिन्ह हो गया। संबंध तत्पुरुष में आ जाओ भैया। संबंध का मतलब रिलेशन बिठाना। जैसे पितृभक्त, पिता का भक्त, राजरानी, राजा की रानी, मात्राज्ञा, माता की आज्ञा। इस प्रकार से होने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? संबंध तत्पुरुष कहलाते हैं। काकी के, रारी रे आदि शब्द आपको कारक चिन्ह के रूप में देखने को मिल जाते हैं। अधिकरण, अधिकरण का मतलब किसी का संबंध किसी के ऊपर, ऐसा समझ लो बस। जैसे आप बीती, आप पर बीती। ठीक है जी। इसमें आप चिन्ह ध्यान रखेंगे, में, पे और पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे आपके, जो कि आपके हर बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में पिछले, है ना। उसे सोच समझकर ये आपके सामने वीडियो लाई गई है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। शेयर का तो मुझे पता नहीं भाई, क्योंकि व्यूज़ ही बता देते हैं कितने शेयर हो रहे हैं। बाकी फिर भी हम लोग आपके लिए काम करते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।